सब्सक्राइब कीजिए उर्दू टेक प्रो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वैस और आप देख रहे हैं उर्दू टेक प्रो। दोस्तों, इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती कि आप अपने बॉस खुद हों। इसीलिए मैं ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस बनाता रहता हूं। और इससे पहले मैंने आपको ये भी बताया कि आप फाइवर से कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, आप अमेज़ॉन से कैसे पैसे कमा सकते हैं, और इसके अलावा मैंने आपको 5 तरीके भी बताए जिनसे लोग सबसे ज़्यादा पैसे कमाते हैं ऑनलाइन। आज हम देखेंगे कि आप वेबसाइट्स बनाकर उनसे कैसे पैसे कमा सकते हैं। ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीकों में वेबसाइट्स बनाकर उनसे पैसे कमाना सर फहरिस्त है। इसलिए इस जानने के लिए कि वेबसाइट्स बनाकर कैसे पैसे कमाते हैं, देखते रहिए उर्दू टेक प्रो। दोस्तों, एक अच्छी और कामयाब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमने वेबसाइट किस बारे में बनानी है, कौन सा कंटेंट हमने अपलोड करना है, कौन सी निश से रिलेटेड वो वेबसाइट होगी। तो इसलिए सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है रिसर्च। आपने देखना है कि कौन सा कंटेंट आपके लिए सूटेबल है, किस किस्म का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप आर्टिकल्स लिखना चाहते हैं तो आप टेक्नोलॉजी पे लिखना चाहते हैं, आप कुकिंग पे लिखना चाहते हैं, आप ब्यूटी पे लिखना चाहते हैं, तो इसलिए सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है वो आपने निश डिफ़ाइन करनी है। आपने अपना जो कंटेंट है, एरिया है, आपने वो डिफ़ाइन करना है कि मैंने इस चीज़ के बारे में लिखना है। आप वीडियो से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं, आप म्यूज़िक से रिलेटेड वेबसाइट बना सकते हैं। जो भी कुछ आपने करना है उसको आपने सबसे पहले डिसाइड करना है, अपने सामने लिखना है। जब आपने एक दफ़ा निश अपनी डिफ़ाइन कर दी, डिसाइड कर ली, तो उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आपने डोमेन ख़रीदनी है। देखिए, हमेशा वेबसाइट जानी जाती है उसके नाम से, जिस तरह youtube.com, google.com, facebook.com। इसी तरह आपने अपने बिजनेस से रिलेटेड जो वेबसाइट लेनी है उसके बारे में आपने बड़ी एहतियात करनी है। आपने जो वेबसाइट का नाम चूज़ करना है उसके बारे में आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूँ, इनको आपने मद्देनज़र रखना है। याद रखें कि वेबसाइट का नाम कभी भी 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो 2 वर्ड से ज़्यादा होगा तो उसकी ऑप्टिमाइजेशन इतनी बेहतर नहीं होगी, या ये समझ लीजिए कि वो गूगल के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। इसलिए आपने वेबसाइट का नाम जो चूज़ करना है उसके अंदर 2 से ज़्यादा अल्फाज ना हों। अब आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है, आपकी जो निश है, उससे रिलेटेड वो 2 वर्ड्स हों, और वो जितने जर्नल होंगे उतना ही बेहतर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ब्यूटी से रिलेटेड कोई ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो मैं ब्यूटी ब्लॉग के नाम से एक ब्लॉग बना सकता हूँ। इसके अलावा मैं beautification.com के नाम से भी बना सकता हूँ। इसलिए जो आपने डोमेन चूज़ करनी है वो शॉर्ट होनी चाहिए। अगर उसके अंदर 1 वर्ड है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन 2 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। अब आपने जो डोमेन चूज़ की है, आपने तो ये भी देखना है कि वो डोमेन अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि बहुत से लोग आपसे पहले उस डोमेन को रजिस्टर करवा चुके होंगे। तो इसलिए आपने GoDaddy वेबसाइट है उस पर जाकर चेक कर लें। इस तरह की बहुत सी डोमेन चेकर टूल्स हैं, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ GoDaddy का। आप वहाँ डोमेन को चेक कर सकते हैं कि वो अवेलेबल है या नहीं है। तो आपने मुख्तलिफ़ किस्म के कीवर्ड्स को कंबाइन करके सर्च करना है, और जो भी अच्छी डोमेन आपके पास अवेलेबल हो आपकी निश से रिलेटेड, आपने उसे ख़रीद लेना है। अब लिंक मौजूद है, वहाँ से आप उसको डोमेन को सर्च भी कर सकते हैं, ख़रीद भी सकते हैं। दोस्तों, डोमेन जब आप चूज़ कर लेते हैं तो उसके बाद आपने जो नेक्स्ट काम करना है वो है होस्टिंग। अब कभी भी डोमेन और होस्टिंग एक ही जगह से मत लीजिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि डोमेन ख़रीदें GoDaddy से और होस्टिंग ख़रीदें HostGator से, जो कि मेरे ख्याल से सबसे अच्छी है। मैं खुद HostGator यूज़ करता हूँ। अब HostGator की होस्टिंग आप ख़रीद सकते हैं, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। आपने सिर्फ उस डोमेन को HostGator की होस्टिंग के साथ अटैच करना होता है। DNS रिकॉर्ड्स जो आपके HostGator के होते हैं वो आपने डोमेन के अंदर देने होते हैं, और वो आपकी जो डोमेन है वो आपकी होस्टिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन जब आपने ये होस्टिंग कनेक्ट कर ली तो उसके बाद आपने अगला काम ये करना है कि आपने HostGator के ऊपर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन बड़ी आसान है। अगर आपको नहीं आती तो इंशाल्लाह मैं एक वीडियो में वो भी बता दूंगा कि कैसे आपने उसको इंस्टॉल करना है। वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने कोई मुनासिब सी थीम चूज़ कर लेनी है। अब मुनासिब सी थीम से मुराद ये है कि आप कोई फ्री थीम चूज़ कर लें, क्योंकि फ़िलहाल आपका बजट टाइट है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आपका बजट टाइट है, तो इसलिए आप कोई फ्री थीम चूज़ कर सकते हैं। बहुत सी थीम्स आपके पास ऑप्शन हैं, वर्डप्रेस की बहुत सी फ्री थीम्स हैं। अगर आप पेड ख़रीदना चाहें तो पेड भी बहुत अच्छी थीम्स हैं, लेकिन फ़िलहाल फ्री थीम तक रहिए, क्योंकि फ्री थीम से लोग करोड़ों कमाते हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप कोई पेड थीम फ़िलहाल ख़रीदें। जब आपने डोमेन भी ले ली, होस्टिंग भी ले ली और आपने वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया, तो उसके बाद आपने करनी है अच्छी पोस्ट्स।
आपने अच्छा कंटेंट क्रिएट करना है। और इससे अच्छे कंटेंट से मुराद ये है कि आपने देखना है कि आपकी जो फील्ड है, आपकी जो निश है, उसमें कौन से ब्लॉग्स सबसे अच्छा रैंक कर रहे हैं। गूगल के अंदर उन कीवर्ड्स को लिखना है जो आप समझते हैं कि आपके ब्लॉग को उन कीवर्ड्स पर टॉप पे आना चाहिए। अब आपने कीवर्ड्स कैसे चूज़ करने हैं, इसके बारे में मैंने एक मुकम्मल वीडियो कीवर्ड रिसर्च के ऊपर बनाई हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मतलब ऐसे कीवर्ड्स जो जिनमें 5 या 6 वर्ड्स हों, उन वर्ड्स पे आपने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। मतलब आपने उन कीवर्ड्स से रिलेटेड अपने आर्टिकल्स लिखने हैं, अपनी वेबसाइट के अंदर उन कीवर्ड्स को ऐड करना है। तो दोस्तों, जब आपका ब्लॉग रेडी हो जाएगा तो आप 2 तरीक़ों से पैसे कमा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं, लेकिन ये 2 वो तरीके हैं जिनसे सबसे ज़्यादा लोग पैसे कमाते हैं। सबसे पहला है एडसेंस, या ये समझ लीजिए कि एड्स लगाकर उनसे पैसे कमाना, और दूसरा है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं आपको इन दोनों में फ़र्क बता देता हूँ कि एडसेंस से मुराद ये कि आप गूगल के एडसेंस अकाउंट के लिए अप्लाई करते हैं, और जब वो अप्रूव हो जाता है तो वो आपको कुछ कोड देते हैं। वो कोड आप अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं और आपकी वेबसाइट के अंदर एड्स डिस्प्ले होना शुरू हो जाते हैं। अब आपकी जितनी ट्रैफिक होगी उतने ही आपके क्लिक्स होंगे, उतना ही CTR होगा, उतनी ही अच्छी आपको CPC मिलेगी और आपकी उतनी ही ज़्यादा अर्निंग होगी। और दूसरा तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का। एफिलिएट मार्केटिंग से मुराद ये है कि आप मुख्तलिफ अच्छी कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं और उस पर वो कंपनीज़ आपको कमीशन देती हैं। अब लगता तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग पाकिस्तान में फ़िलहाल इतना कामयाब नहीं है, इंडिया में भी इतना कामयाब नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास ऑनलाइन पेमेंट मेथड्स नहीं हैं, गेटवेज नहीं हैं, पेपॉल नहीं है, जिसकी वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर सकते। लोगों के पास क्रेडिट कार्ड्स मौजूद नहीं होते, इसलिए जो उनकी बाइंग कैपेसिटी है, ये समझ लीजिए कि वो कम है, और इसलिए वो कम शॉपिंग करेंगे आपकी वेबसाइट से। तो इसलिए एफिलिएट मार्केटिंग के मुकाबले में एडसेंस या एड्स लगा के पैसे कमाने का जो मॉडल है वो एशियन कंट्रीज़ में ज़्यादा फेमस है, ज़्यादा कामयाब है। लेकिन अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आप लोग सोच रहे होंगे कि ट्रैफिक कहाँ से आएगी। अब ट्रैफिक तब तक नहीं आएगी जब तक आपके ब्लॉग की रेपुटेशन अच्छी नहीं होगी, और उसके लिए आपने अच्छे बैकलिंक्स बनाने हैं। अब बैकलिंक्स बनाने से मुराद ये है कि आपने मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर अच्छे आर्टिकल्स लिखने हैं, कमेंट्स करने हैं जो कि आपकी वेबसाइट को पॉइंट आउट कर रहे हैं। अच्छे आर्टिकल्स लिखें अच्छे ब्लॉग्स के ऊपर, और उन आर्टिकल्स के अंदर अपनी वेबसाइट को मेंशन कीजिए, लिंक कर दीजिए। इस तरह आपकी वेबसाइट के अच्छे बैकलिंक्स बन जाएंगे। तो दोस्तों, जब अच्छे बैकलिंक बनेंगे तो आपकी वेबसाइट गूगल के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी, मतलब अच्छा रैंक करेगी। और जब वो गूगल के अंदर अच्छा परफॉर्म करेगी, टॉप स्लॉट्स में वो आएगी, तो ज़्यादा लोग आपकी वेबसाइट को विजिट करेंगे, ज़्यादा ट्रैफिक आएगी और आपकी अर्निंग बढ़ जाएगी। अब अगर मैं इसको समराइज़ करूं तो सबसे पहले आपने एक डोमेन ख़रीदी, आपने होस्टिंग ख़रीदी, उसके बाद आपने डोमेन को होस्टिंग से अटैच कर दिया, होस्टिंग के ऊपर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया, उसमें जो आपकी निश थी उससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स लिखे, उसके बाद आपने उसके बैकलिंक्स बनाए। अब जब रेपुटेशन अच्छी होगी तो आपने एडसेंस के लिए अप्लाई किया और उसके अंदर आपने एड्स लगाए, और इस तरह आपकी जो स्ट्रीम थी वो शुरू हो गई। एडसेंस से जो आपके पैसे हैं वो आपके माहाना आते रहेंगे, और ये एक बेहतरीन तरीका है कि अगर आप अपने ब्लॉग को एक अच्छी रेपुटेशन दे देते हैं, उसके अंदर अच्छा आर्टिकल क्रिएट करते हैं, तो आपकी मंथली एक स्ट्रीम लग जाएगी जो कि आपकी एक सैलरी की तरह होगी। अगर आप डेली बेसिस पे काम नहीं भी करेंगे तो आपके पैसे आते रहेंगे, और इस तरह बहुत से ब्लॉगर्स लाखों बल्कि करोड़ों में पैसे कमा रहे हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से और मुख्तलिफ ममालिक से। दोस्तों, अगर आपका वेबसाइट बनाने से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। और दोस्तों, गिव अवे का जो रिज़ल्ट था वो मैंने अनाउंस कर दिया है, ऑल्दो लेट, लेकिन फिर भी मैंने कर दिया है। और मैंने 2 विनर्स का कहा था, लेकिन मैंने 10 विनर्स को अनाउंस किया है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, वहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन कौन से विनर्स हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।